तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो भारत में अमेरिका का विलय किया जाएगा। सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से उगाया जाएगा। समुद्र के पानी को मीठा बनाया जाएगा। पहाड़ भी हवा में उड़ेगा। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें कौन कौन सी बातें मुख्य कही गई है और क्या क्या पूरा मामला है? क्या अब भारत का अमेरिका में विलय होगा? क्या अब सूरज जो है वो पूरब की बजाय पश्चिम से उगेगा? क्या अब समुद्र के पानी को मीठा बनाया जाएगा? आखिर इन सारे खबरों की सच्चाई क्या है, हम 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी बातें कही गई है जिसके बाद अब भाजपा समेत तमाम जो है एनडीए के दलों के नेता अब हमलावर हो गए हैं और तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है। हम आपको सबसे पहले तेजस्वी यादव के घोषणा के बारे में बताएंगे, और उस घोषणा के बारे में सुन करके हो सकता है कि आप हंसने पर मजबूर हो जाए। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर केंद्र में अगर सत्ता में अगर आती है आरजेडी तो वह 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। सबसे पहले आपको बताते चले कि दरअसल पूरे भारत भर में अगर देखा जाए तो आरजेडी मात्र 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आपको बताते चले कि केंद्र की सत्ता में आने के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। तो आप जरा ये सोचिए कि जो पार्टी मात्र 26 सीटों पर चुनावें लड़ रही है वो पार्टी आखिर केंद्र में सत्ता में आने का ख्वाब कैसे देख सकती है? ये तो भारी कॉमेडी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि तेजस्वी यादव कपिल शर्मा को पीछे छोड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, और दरअसल उनका वादा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को मिलेगा फसलों का उचित समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी लागू करेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वाली अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, बिहार लेगा नई उड़ान, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और गोपालगंज में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे। इसके साथ ही साथ मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू की जाएगी, और गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का वचन भी दिया गया है। अब आपने तेजस्वी यादव की घोषणा सुन ली, अब आप ये जरा सुन लीजिए कि दरअसल तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद अब एनडीए के तमाम गठबंधन दलों के सहयोगियों का भी बयान आ गया है, और जीतन राम मांझी ने इस पर करारा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव कुछ बातें अपने घोषणा पत्र में जोड़ना भूल गए हैं, वो जरा जोड़ ले। और इसी पर कटाक्ष करते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ये लिखना भूल गए हैं कि भारत का जो है अमेरिका में विलय करेंगे, सूरज को पश्चिम से उगाने का काम करेंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, और इस तरीके के तमाम हवाई बातें, और जीतन राम मांझी का कहना है कि ये तो कभी सत्ता में आने वाली है नहीं, तो इसीलिए जितना भी फ्री का मुंह है, चमड़ा का मुंह है, बोलने में कोई पैसा तो लगता है नहीं, लंबा चौड़ा वादा कर दीजिए, क्योंकि सरकार में तो आप आना है नहीं, जनता को जितना ठगना है आप ठग लीजिए। वहीं तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लग रहा है कि जैसे बिहार सरकार में ही शिक्षकों की नौकरी के लिए जब आवेदन मांगा जा रहा था और जब एग्जाम हो गया उसके बाद 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की बोली लग रही थी, उसी प्रकार का यह आरोप लग रहा है। क्या तेजस्वी यादव जब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो क्या ऐसी ही बोली लगेगी? तेजस्वी यादव से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप जब सरकार में आएंगे, जब लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या आप अपने पिता की तरह लोगों को नौकरी देने के बदले में उनसे जमीन लिखवाने का काम करेंगे? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और बिहार में इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे आरजेडी का
चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद भूचाल मच गया है और तमाम जो है वो एनडीए के गठबंधन दल इसका मजाक बना रहे हैं। इसके पहले तेजस्वी के बयान और राजद के परिवर्तन पत्र पर सवाल उठाया जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी मात्र 26 सीटों पर पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। अब इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नेता देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे भारी कॉमेडी और क्या हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अपना रामा दामा और दूसरे का बिरथामा। तेजस्वी यादव से जेडीयू नेता ने पूछा कि आरजेडी की राजनीति में औकात ही क्या है। राजद पर अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की अवहेलना का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी ने यह सवाल किया है कि आप दरअसल नवरात्र में मछली लहराते हुए दिखते हैं, तो आप क्या सनातन विरोधी है। और इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में एक रैली के दौरान काफी बड़ा हमला किया और उन्होंने सवाल कर दिया कि ये लोग जो है हिंदुओं को किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हैं, किस प्रकार से उसके धर्म का मजाक उड़ाते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने जो आईक्यू टेस्ट लेना चाह रहे थे, ये उन्हीं पर भारी पड़ गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये वीडियो नवरात्र से पहले का था, जिसे बाद में पोस्ट किया गया ताकि वो भाजपा नेताओं का आईक्यू टेस्ट कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव अपने ही जाल में फंस गए हैं और पूरे देश भर में तेजस्वी यादव की पार्टी का विरोध हो रहा है कि ये व्यक्ति और इनका दल सनातन विरोधी है और इसके लिए तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखा सकती है? आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। आखिर जो पार्टी 26 सीटों पर लड़ रही है वो कैसे देश का एजेंडा सेट कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।